हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आज आपका एक नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। और मैं मेरे वीडियो की शुरुआत 4 पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं और वो 4 पंक्ति इस प्रकार है। उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी। उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी। चाहे दूर कितनी भी हो मंजिल दोस्तों, चाहे दूर कितनी भी हो मंजिल दोस्तों, पर थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। तो इसी पंक्तियों के साथ गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इन 4 दिनों में आप लोगों के द्वारा हम लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट दिया गया, इसलिए तहे दिल से हम सभी टीम के सदस्य आपका धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से इसके साथ हमारे साथ प्यार बढ़ाए हुए रखें, सपोर्ट करें, तो हम आगे से आगे प्रोत्साहन के साथ नए नए वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। दोस्तों, जैसे कि कल अपना टॉपिक चल रहा था प्रस्तावना, और उसी टॉपिक के सेकंड पार्ट की तरफ कुछ पीछे वाले टॉपिक को दोहराते हुए इस प्रस्तावना वाले टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक इस प्रकार है। कल मैंने आपको बताया था ओडेसी का प्रस्ताव और उसकी शुरुआत की, और उसके अंदर बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ओडेसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो संविधान सभा में कुल 8 दिन की बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। अब जब ये 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो दोस्तों कल इसके ऊपर डिस्कस किया था और मैंने बताया था जो ओडेसी का प्रस्ताव है वही आगे जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाई थी, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 एतद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने संविधान की प्रस्तावना बोली, और आज तक के पुराने जितने भी एग्जाम देखे जाए तो उन पेपर में प्रस्तावना से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज उन्हीं बातों पर हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं के उत्तर आपके सामने देते रहेंगे। और आप ध्यान से देखना, सबसे पहले जब प्रस्तावना की बात की जाती है तो सबसे पहला पार्ट आता है कि जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को सबसे पहले विश्व के किस देश के संविधान में शामिल किया गया। तो प्रस्तावना को सर्वप्रथम यूएसए देश के संविधान के द्वारा अपने संविधान के अंदर सबसे पहले शामिल किया गया। अब बात आती है प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना को जोड़ा गया। और इस प्रस्तावना के प्रारूप को देखो, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रस्तावना के प्रारूप को भारतीय संविधान में लिया गया, और वो किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए देश के संविधान से लिया गया। अब दोस्तों, प्रारूप तो यूएसए देश के संविधान से लिया गया, पर साथ ही साथ ये चीज भी आती है कि भाई प्रस्तावना की जो भाषा है वो प्रस्तावना की भाषा को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना की भाषा को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों, वापस बोल रहा हूं, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई। अब इसके आगे क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा अंग्रेजों के समय एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। तो अंग्रेजों के समय एक एक्ट पारित हुआ था या अधिनियम पारित हुआ था, वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। उसमें क्या किया गया था? प्रस्तावना को शामिल किया गया। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार बात की जाती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आता है कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कुल कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत शब्द का कुल 2 बार प्रयोग किया गया।
जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखो सीधी सी बात है, भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोग शब्द का प्रयोग किया गया है या नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना में लोग शब्द का भी प्रयोग किया गया है और नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आता है और वो क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में आज तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है। तो ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ। कितनी बार संशोधन हुआ? मात्र 1 बार संशोधन हुआ। और वो संशोधन कौन सा हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अभी मैंने बोला कितनी बार संशोधन हुआ? 1 बार। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? वो 3 शब्द है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व अखंडता नामक 3 शब्दों को जोड़ा गया। और ये जोड़े गए थे शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और ये जो संविधान संशोधन किया गया था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय एक समिति गठित की गई थी और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के अंदर प्रतिरक्षा मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। और सरदार स्वर्ण सिंह नाम की एक समिति गठित की गई थी। उनकी सिफारिश के आधार पर प्रस्तावना में इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। अब संविधान की प्रस्तावना में से ही कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको प्रस्तावना के अकॉर्डिंग हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने पूछा, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई संविधान की बात की जाती है तो संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का निर्माता किसको माना गया। तो इसके अनुसार भारतीय जनता को संविधान का स्रोत या संविधान का निर्माता माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान का निर्माता भारतीय जनता को माना गया है। नेक्स्ट यहां पर शब्द लिखा आता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जो भारत देश के अंदर जब बात करते हैं तो भारत देश आंतरिक मामले में और बाहरी मामले में निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए भारत देश को संप्रभु देश कहा जाता है। भारत आंतरिक हो बल्कि बाहरी मामले हो, दोनों मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार रखता है। इसलिए भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आता है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो इसका उत्तर है कि शासन के स्वरूप की बात करते हैं या कुल कितने प्रकार की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो कुल 4 प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया। और वो 4 प्रकार कौन कौन से? पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा लोकतंत्रात्मक और चौथा गणराज्य। कुल 4 प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। और वो दोस्तों है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य नामक 4 प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने सामने, न्याय की बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कुल कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। और वो 3 प्रकार के न्याय सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया और वो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और इस न्याय की व्यवस्था को भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। मींस रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। साथ ही साथ अब इसके अंदर बात होती है तो एक बात आती है, इसके अंदर हम पढ़ते होंगे संविधान की प्रस्तावना में आपको शब्द लिखा हुआ मिलता है स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व। ये आपको जो शब्द लिखे हुए मिलेंगे, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये जो शब्द है, ये शब्द भी हमने भारतीय संविधान में किस देश से, फ्रांस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नामक 3 शब्दों को फ्रांस देश के संविधान से लिया गया। अब संविधान की प्रस्तावना में ही बात लिखी हुई है कि जो भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया तो वो दिनांक कौन सी थी, उस दिनांक का उल्लेख आपको प्रस्तावना में लिखा हुआ मिलेगा और वो लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। दोस्तों ये सीक्वेंस लिखी हुई है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया।